Hello guys, welcome back and we are back with another brand new topic on science, and it is a better millet. So what is a better millet guys? A better millet for potential iron deficiency. So today's topic, क्या भारत में आयरन की कमी यूनिवर्सल और गहरा है? क्या यह डाइटरी में आयरन की कमी के कारण है? भारतीय वेजिटेरियन फूड के साथ जिसमें 8.5 मिलीग्राम आयरन पर 100 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, जो फीमेल्स जो हैं पर्याप्त रूप से खाती हैं, एक गतिहीन जीवन शैली के लिए पर्याप्त ऊर्जा, उन्हें लगभग 15 मिलीग्राम पर डे का आयरन लेना चाहिए, जो उनके डेली से मैच करता है। आयरन की नीड 15 मिलीग्राम पर डे, कम आयरन की नीड वाले ओल्ड मैन 11 मिलीग्राम पर डे और अधिक एनर्जी कंजप्शन के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए खाने वालों के लिए भी बेहतर है। इस डाइट में आयरन की कमी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं। आयरन की कमी भारत में एनीमिया की कमी का सामान्य कारण है। यह केवल एक कारण है। विटामिन B12, फोलेट और प्रोटीन जैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट और वास्तव में एनीमिया एक ओवर डायग्नोस्ड है डिसीज़ है अपने आप में, क्योंकि कैपिलरी ब्लड का उपयोग करने वाले रिसर्चर्स एनीमिया का इलाज करने के लिए हीमोग्लोबिन का कट ऑफ गलत तरीके से हाई है इनकी लिमिट को कम करके। इसलिए जब बॉडी में आयरन की कमी उठती है तो यह कम आयरन वाले फूड की वजह से नहीं होती, बजाय यह डाइट आयरन के ख़राब एब्जॉर्प्शन के कारण होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। सीरियल्स ब्लड डाइट में आयरन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती है, क्योंकि डाइट में सीरियल्स में प्रेजेंट फाइटेट नामक सब्सटेंस होता है, जो सीरियल्स को आयरन से कसकर बांधता है और इसके एब्जॉर्प्शन में रिडल पैदा होता है। इस तरह चाय पीने या डिनर के साथ पान लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है। पॉलीफेनॉल्स नाम का अन्य ब्लॉक सब्सटेंस इसमें होते हैं, जो कि आयरन को टाइटली बांध कर रखते हैं। इसलिए खाने से पहले चाय पीना मेरे हिसाब से तो दोस्तों गलत होता है। आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। क्रॉनिक बॉडी इन्फ्लेमेशन भी आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकती है। इंटेंसिटी से यह आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है। ब्लॉक को विटामिन C से रिच फ्रूट को खाकर ख़त्म किया जा सकता है, और या तो चाय को खाने से हटाकर भी किया जा सकता है। अल्टरनेटिवली डाइटरी आयरन इंटेक को बढ़ाया जा सकता है आयरन रिच मिलेट को खाकर, जो आयरन इंटेक को नेचुरली बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देते हैं। यह काबिल तारीफ़ है कि इंडिया में एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के लिए बाजरे की खपत को प्रमोट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। यह एंशियंट ग्रेन्स हमारे लिए अच्छे हैं कई तरीक़ों से, जो कि सिर्फ इनके रिच आयरन कंटेंट के बारे में नहीं है। यह कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर और इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और नाइसिन से भरपूर है। इसलिए बाजरा यानी मिलेट डाइट में आयरन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन उपाय है, जो डाइट में एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करता है। डेली फूड चावल केवल 100 ग्राम को रागी के साथ बदलने से डेली आयरन की मात्रा 50% और कैल्शियम की मात्रा 350% बढ़ जाती है। यह स्पेक्टेकुलर बेनिफिट है, लेकिन रागी ग्रेन की हाई इंट्रिंसिक फिटेट कंटेंट के कारण इनकी भरपाई की जा सकती है, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। फिर भी यह एंशियंट है, लेकिन लोकल ग्रेन्स एक से अधिक न्यूट्रिएंट ऑफर करते हैं, जो को डाइट में पहला होना चाहिए। स्ट्रेटजीज़ के साथ आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी है आयरन जैसी, सेम रिच कंटेंट के साथ लेकिन कम फिटेट मटेरियल के साथ। बेटर आयरन एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करने के लिए एक नेचुरल रागी वेरिएंट की खोज करना
है। जर्नल फ्रंटियर इन न्यूट्रिएंट्स में हाल ही में पब्लिश्ड एक स्टडी ऐसा ही करता है। एग्रीकल्चर साइंस कॉलेज बेंगलोर UASB में टीम की लीडरशिप प्रोफेसर MS श्री और सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में उनकी टीम ने कम ग्रेन फिटेट मटेरियल के साथ एक ग्रेन वैरायटी की पहचान करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ इंडियन रागी की टेस्ट की, लेकिन यूजुअल हाई आयरन कंटेंट ही मिला। इस स्पेसिफिक एसेशन को 3 इयर्स में बार बार ग्रो किया गया ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि लो फिटेट कंटेंट बिना किसी यील्ड पेनल्टी के पूरे सीज़न में कंसिस्टेंट रहे। पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग ने फिटेट ट्रांसफॉर्म जीन में डिफरेंस दिखाया जो ग्रेन में फिटेट के स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है। एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंस के बीच इस यूनिक कोलैबोरेशन में इस कम फिटेट मिलेट ग्रेन से आयरन एब्जॉर्प्शन को तब एडल्ट वुमेन्स में मेज़र किया गया था, जो कि एक बहुत ही एक्यूरेट डुअल आयरन स्टेबल आइसोटोप है। एंथ्रोसेट इनकॉर्पोरेशन मेथड का उपयोग करके मार्केट की वैरायटी की तुलना में मेज़र किया गया था। हाई फिटेट मार्केट की किस्म की तुलना में लो फिटेट ग्रेन से लोहे का एब्जॉर्प्शन लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा था। यह एक प्रॉमिसिंग और सस्टेनेबल स्ट्रेटजी है। फिर भी इंडिया में स्टेपल फूड के आयरन के फोर्टिफिकेशन के अपोजिट साइड को फॉलो किया जाता है। यह एक सिंगल न्यूट्रिएंट अप्रोच है जो फूड की केमिकल आयरन कंटेंट को बढ़ाता है। पर डे लगभग 10 मिलीग्राम पर डे की सप्लाई करता है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी यूनिवर्सल नहीं है और एब्जॉर्प्शन समस्या नहीं है। जब यह काउंटर प्रोडक्टिव होता है तब काउंटर इनटेक एक्सेसिव हो सकता है। जब कोई आयरन की कमी नहीं होगी और एक्सेस आयरन खतरनाक है, यह प्रो ऑक्सीडेंट है, कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के साथ डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाता है और एब्जॉर्ब्ड आयरन क्रोनिक बैक्टीरिया को एक अनहेल्दी टिपोलॉजी की ओर मोड़ सकता है। नेचुरल मटेरियल्स के माध्यम से आयरन के सप्लाई साइड को एड्रेस करना, जैसे कि आयरन रिच ग्रेन से नेचुरल आयरन के एब्जॉर्प्शन में सुधार, ग्रेन से केमिकल आयरन फोर्टिफिकेशन जैसे सिंगल न्यूट्रिएंट्स एफर्ट्स की तुलना में एक बेहतर और सस्टेनेबल स्ट्रेटजी है, जिसकी अपनी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है, कॉस्ट और हेल्थ रिस्क है। एंशियंट और नेचुरल ग्रेन के रूप में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट की वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, मिलेट उनकी हाई नेचुरल आयरन मटेरियल, लो वाटर और नीड और लो एनवायरनमेंट फुटप्रिंट्स के साथ इंडिया में किसी की मौजूद आयरन की कमी को कम करने के लिए एक एक्सीलेंट और सस्टेनेबल स्ट्रेटजी होगी। पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने से लेकर पॉपुलेशन के कॉमन हेल्थ को एनकरेज करते हुए। तो दोस्तों, हमने मिलेट्स के बारे में जाना। आप जानते हैं कि मिलेट्स कितने अच्छे होते हैं। आप भी खाइए, आपको आयरन मिलेगा और आप नेचुरल मिलेट्स की ही स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इससे आपको आयरन मिलेगा और आप अपनी डेली हेल्थ में ज़्यादा सुधार ला पाएंगे। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और हमारा अगला टॉपिक है वेव लाइक फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन सीन इन फैब्रिकेटेड डिवाइस। सो व्हाट इज़ वेव लाइक फेज? सो वी विल डिस्कस इट। एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल जिसे आज की डेट में स्टडी किया जा रहा है वह ट्विस्टेड बाई लेयर ग्राफीन है। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ फेजेस देखने को मिलते हैं जिन्होंने फिजिसिस्ट के इंटरेस्ट को खींचा, सच एज इंसुलेटर, सुपरकंडक्टर और फेजेस जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं और पतली ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है। एक लेटर पेपर जो नेचर फिजिक्स में पब्लिश हुआ में एक रिसर्चर के ग्रुप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर से डिस्कवर किया कि यह एक नए फेज को दिखाता है जिसे चार्ज डेंसिटी वेव स्टेट कहते हैं। ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल मटेरियल है जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम से बना होता है जो कि हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज होते हैं। ग्राफीन लेयर के स्टैक्स या ब्लॉक्स मिलकर ग्रेफाइट बनाते हैं।
ग्राफीन अपने आप में कई इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है और इसके अलावा यह दूसरे मटेरियल से कंबाइन की जा सकती है। एक ऐसा ही मटेरियल ट्विस्टेड बाइलेयर ग्राफीन है। यह किया जाता है ग्राफीन की 2 लेयर को लेकर एक से ऊपर एक रखकर जिसकी अलाइनमेंट अच्छा हो और एक लेयर को ट्विस्ट किया जाता है जो कि एक परफेक्ट एंगल बनाए पिछली लेयर के साथ। जब इन लेयर्स को ट्विस्ट किया जाता है तब लैटिस मॉयर पैटर्न नाम का स्ट्रक्चर दिखाती है। मॉयर पैटर्न वेवी फ्रिंज लाइक पैटर्न होते हैं जो कि हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 2 लेयर सिंथेटिक फैब्रिक के एक दूसरे को ओवरलैप करके मूव करते हैं एक दूसरे पर, तब यह पैटर्न दिखते हैं। ट्विस्टेड बाइलेयर ग्राफीन को कई सालों से स्टडी किया जा रहा है। कुछ ही लैब हैं लेकिन जो इस तरह के डिवाइस को बना सकती हैं, इंडिया में जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। अब मैकेनिज़्म में प्रिसाइज कंट्रोल के साथ रिसर्चर्स ने चांदनीज़ लैब IISc में इस मटेरियल को प्रोड्यूस किया स्टडी के लिए। दूसरी लेयर्स को पहली लेयर के रिस्पेक्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री ही मूव किया जाता है, तब वह तीसरी लेयर बनाते हैं डिवाइस कंप्लीट करने के लिए, जो कि टंगस्टन डाइसेलेनाइड की होती है। टंगस्टन डाइसेलेनाइड एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं, जो कि एक लिंक है इंट्रिंसिक स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इस मटेरियल को ऐड करने से प्रॉपर्टी बढ़ती है और चार्ज डेंसिटी वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, वेव स्टेट। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और हम अपने अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड बी विथ अस। थैंक यू।